हेलो, गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। सो मैं डॉक्टर विजय कुमार जाधव, डायरेक्टर आरंभ इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल एडमिशन एंड करियर काउंसलिंग, छत्रपति संभाजी नगर। आप सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उन सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत अभिनंदन है जिनका ऑल इंडिया कोटा में से कल जो डिक्लेयर हुई है प्रोविजनल लिस्ट, उस पर रैंक आ चुका है, यानी आपका सीट अलॉट हो चुका है। आज तकरीबन शाम में महाराष्ट्र का भी आ जाएगा या मैक्सिमम टू मैक्सिमम कल आ जाएगा। ओके। तो अभी आपको बहुत सारे डिसीजंस लेने हैं, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस है जो आपको पता चाहिए। ओके, उसके लिए छोटा सा वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। हमेशा की तरह आपको आरंभ इंस्टीट्यूट की तरफ से सब कुछ अपडेट मिलते रहेंगे, है ना। तो ग्रेट। सबसे पहले हम लोग शेयरिंग करते हैं। आपके लिए बहुत अच्छा सा एक प्रेजेंटेशन है, आप इसको आराम से सुनिए, अपने दोस्तों को भी सुनवाइए कि किस तरह से आगे की काउंसलिंग प्रोसेस आपको करनी है। ओके। सो एक सेकेंड दीजिए बस। परफेक्ट। यस। तो गाइज, महाराष्ट्र स्टेट और ऑल इंडिया स्टेट की जो काउंसलिंग होने वाली है अभी इसके आगे, उसके बारे में ये छोटा सा वीडियो है। ओके। तो सबसे पहली बात, कॉन्ग्रेचुलेशन सभी बच्चों का जिनको सीट अलॉट हुई है हमारी तरफ से। तो हमारा कोशिश है या हमारा जो सपना है वो आपको आपके परिवार का पहला डॉक्टर बनाने की है ना। ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेने हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, कल प्रोविजनल लगा था, आज फाइनल रिजल्ट जब लगेगा ऑल इंडिया का या स्टेट का, तो आपको लॉगिन करना है आपके वेबसाइट पर, एमसीसी या आपकी महाराष्ट्र सीईटी की, और वहां से अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है ना। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो डॉक्यूमेंट्स मैंने ऑलरेडी बताए हैं पेड स्टूडेंट्स को, या आपको भी बताना चाहता हूँ, आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने हैं, ओरिजिनल लेके जाने हैं, गड़बड़ मत करिए। 3 सेट में जेरोक्स बनाइए और उसको सेल्फ अटेस्ट कर दीजिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको साथ में लेके जाने हैं, ओरिजिनल लेके जाने हैं, गड़बड़ करनी नहीं है। तो अलॉटमेंट आज आप डाउनलोड कर लीजिए और आप जिस भी कॉलेज में जा रहे हो उस कॉलेज का जो अपॉइंटमेंट आपको मिला है, उस कॉलेज की वेबसाइट पर आपको लॉगिन करना है। वहां पर एडमिशन टैब के अंतर्गत उन्होंने बताया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, आगे की प्रक्रिया क्या है और डीडी किसके नाम से बनाना है। तो अभी आपको हॉस्टल और मेस का डीडी बनाने की जरूरत नहीं है, केवल ट्यूशन फीस का अगर आप को लागू पड़ती है तो उतनी ही ट्यूशन फीस का डीडी बनाना है। आप अगर कैटेगरी में बिलोंग करते हो तो वैसे इंस्ट्रक्शंस आपको कॉलेज के वेबसाइट पे मिल जाएंगे। ओके। ये सारे डॉक्यूमेंट्स अब पहला देखेंगे हम लोग कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, आपको कॉलेज ज्वाइन करना है या नहीं करना है, और इसमें क्या रूल्स होते हैं। तो सबसे पहले है कि अगर आपको सीट अलॉट हुई है और आपको अपग्रेड करना है, यानी आपको नेक्स्ट राउंड में इससे बेटर कॉलेज चाहिए, उसके नेक्स्ट राउंड में बेटर कॉलेज चाहिए, तो ऑल इंडिया में या स्टेट में आप 3 राउंड तक के चॉइस फिलिंग कर सकते हो। हर राउंड में अलग अलग चॉइस फिलिंग करनी है। अलग अलग से मतलब है कि हर बार नए सिरे से चॉइस फिलिंग, चॉइसेस आप वही रख सकते हो या क्रम बदल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ओके। तो आपको सीट मिली है और आपको अपग्रेड के लिए जाना है, तो आपको कॉलेज जाना है, कॉलेज को ज्वाइन करना है। वहां पर आपको रिटेंशन फॉर्म नहीं भरना है, अपग्रेडेशन का करना है। ओके। जिन बच्चों को लगता है कि ये सीट मेरे लिए अच्छी है, सर मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो आप रिटेंशन फॉर्म भर दीजिए, आपकी यहाँ पे प्रोसेस खत्म हो जाएगी। दूसरे ऐसे बच्चे जिनको कोई चॉइस नहीं मिला है या अलॉट नहीं हुए, कोई दिक्कत नहीं है, आप नेक्स्ट राउंड के लिए फिर से चॉइसेस भरिए और आगे के राउंड के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। सर फिर से रजिस्ट्रेशन करना है क्या? बिल्कुल नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। आपको नेक्स्ट राउंड में चॉइस फिलिंग करनी है बस। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको सीट मिली है लेकिन पसंद वाली नहीं मिली है, जाना ही नहीं है, तो मत जाइए। आप कॉलेज को जाना जरूरी नहीं है, आप नहीं भी जाओगे तो ये फ्री एग्जिट है। फर्स्ट राउंड इज ए फ्री एग्जिट, आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट कहीं पर भी नहीं जाएगा। पर मैं हमेशा सारे बच्चों को बोलता हूं कि आप बिल्कुल कंपल्सरीली फर्स्ट राउंड के कॉलेज को ज्वाइन करिए। वो इसलिए होता है कि आपको सारी प्रोसेस पता चल जाती है, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाते हैं, और सेकेंड राउंड में अगर कोई सीट नहीं भी मिलती है तो ये सीट आपके पास मिनिमम रहती ही रहती है, जिसको आप बाद में भी रिजाइन कर सकते हो। एमसीसी और स्टेट दोनों टाइम देते हैं आपको रिजाइन करने का, है ना। तो जिन बच्चों ने रिटेंशन नहीं भरना है, नेक्स्ट राउंड के लिए अपग्रेड ही जाना है, कॉलेज जाइए और प्रोसेस कंप्लीट कर लीजिए। ओके। परफेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकती है। तो ऐसा कोई कैंडिडेट है कि कोई सीट नहीं मिली है, आप अपग्रेड कर सकते हो, नेक्स्ट राउंड के लिए जा सकते हो, कोई नया रजिस्ट्रेशन नहीं लगेगा। ओके। सो ऐसा बच्चा जिसने कॉलेज नहीं ज्वाइन किया है, उसका पहले वाले कॉलेज
चला जाएगा, फर्स्ट राउंड का कॉलेज चला जाएगा। ओके, फिर सेकेंड राउंड में, ओके, a seat so allotted to a such candidate who does not join will be presumed to be vacant seat, है ना, और ये सेकेंड राउंड में किसी और को अलॉट हो जाएगी। ओके, अभी इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, अगर आपको मिली है, जाना है नहीं जाना है, जाना है तो जाके ज्वाइन कर लीजिए, प्रोसेस कर लीजिए, रिटेंशन करना है या नहीं करना आप डिसाइड करिए, नेक्स्ट राउंड के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट राउंड के लिए प्रोसेस अभी बता देता हूँ ताकि आपको फर्स्ट राउंड का फायदा मिलेगा। तो सीट्स कौन कौन सी अवेलेबल होती है सेकेंड राउंड के लिए? पहले राउंड में जो सीट्स किसी को भी अलाउट नहीं हुई वो, दूसरा कैंडिडेट्स ने ज्वाइन ही नहीं किया या कैंसिल किया वो वाली सीट्स, और तीसरा सीट्स अवेलेबल ड्यू टू अपग्रेडेशन, किसी स्टूडेंट का अगर अपग्रेड हुआ तो वो भी सीट्स अवेलेबल हो जाती है। कौन कौन से कैंडिडेट एलिजिबल है? सबसे पहले जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है और फर्स्ट राउंड में चॉइस नहीं फिल किया है, कैंडिडेट जिन्होंने, जिनको सीट अलॉट नहीं हुई है, ऐसे भी है। तीसरे तरह के बच्चे एलिजिबल है जिनका किसी कारण की वजह से कैटेगरी गलत डाल दी थी, मेल फीमेल हो गया था, या डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं थे और एडमिशन कैंसिल हो गया, तो उन बच्चों को भी सेकेंड राउंड में एलिजिबिलिटी है, कोई नया रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। और जो कैंडिडेट्स ने रिपोर्ट किया है या ज्वाइन किया है और उन्होंने रिटेंशन फॉर्म नहीं भरा है, ऐसे भी कैंडिडेट जा सकते हैं, है ना। जो कैंडिडेट्स ने पहले राउंड में ज्वाइन नहीं किया है कॉलेज, वो भी सेकेंड राउंड के लिए जा सकते हैं, जिन्होंने रिजाइन किया है वो भी जा सकते हैं ना। पर बात क्या है, चॉइसेस फिर से भरनी होगी। अगर जिस किसी स्टूडेंट को पहले इसमें अच्छा सीट मिला है और दूसरे राउंड में वो पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता है, तो सिर्फ चॉइसेस मत फिल करिए, दैट्स ऑल। आप ऑटोमेटिकली वो पीछे वाली सीट आगे कंटिन्यू हो जाएगी और आप थर्ड राउंड के लिए एलिजिबल हो जाओ, है ना। तो अगर किसी स्टूडेंट को अपग्रेडेशन मिल गया सेकेंड राउंड में तो क्या, तो पहले वाली सीट ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगी आपकी और नए वाले कॉलेज में आपको जाके ज्वाइन करना पड़ेगा। अभी कैसे करोगे प्रोसेस? बहुत सिंपल प्रोसेस है। जो राउंड वन में आपको सीट मिली है उस कॉलेज में जाना है, सारे डॉक्यूमेंट्स, आपका डीडी सब कुछ वापस लेना है, वहां से एक रिलीविंग लेटर मिलेगा आपको, वो रिलीविंग लेटर लेकर के आपको कॉलेज नंबर 2 में ज्वाइन करना है, वहां पे फिर से डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे, फिर से नया डीडी बनाना है, अब वही सारी प्रोसेस करनी है ना। तो ये सब आपको करना पड़ेगा। और किसी स्टूडेंट ने राउंड 2 में अगर सीट नहीं मिली, कैंडिडेट अलॉटेड इन टू, यानी राउंड 2 में अगर गड़बड़ कर दी, सीट मिली लेकिन ज्वाइन ही नहीं किया, रिजाइन कर दिया, कुछ भी डिफॉल्ट किया, सीट मिलने के बाद कुछ भी डिफॉल्ट किया, तो आपको राउंड नंबर 3 में एलिजिबल रहेंगे, पर आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। Okay. If the candidate joins second seat, round number 2 seat and wants to upgrade his allotted seat, then he shall not fill the retention form। का मतलब क्या है, सेकेंड राउंड में भी आपको रिटेंशन नहीं भरना है, तो आपको थर्ड राउंड में एलिजिबिलिटी मिल जाएगी। अब कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल नहीं है? जिन स्टूडेंट ने पहले राउंड में रिटेंशन फॉर्म भरा है वो एलिजिबल नहीं है, जिन्होंने फ्रेश चॉइसेस नहीं किए हैं वो एलिजिबल नहीं है ना। तो इफ अ कैंडिडेट इज सिलेक्टेड ड्यूरिंग राउंड 2 ही विल हैव टू जॉइन द कॉलेज, कंपलसरी है। ओके, सो ये सब आपको करना है, आपकी प्रोसेस पूरी करनी है, आपको आपका रिजल्ट डाउनलोड करना है और उसके बाद आपको डीडी बना करके ज्वाइन करना है। ओके, सो बहुत सिंपल है। आपको अलॉटमेंट लेटर लीजिए, कॉलेज में जाइए, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करिए, डीडी बनाइए और ज्वाइन कर लीजिए। जिनको ज्वाइन नहीं करना है कोई दिक्कत नहीं है, आप सेकेंड राउंड के लिए वैसे भी एलिजिबल रहोगे। सो कंग्रेचुलेशन एंड थैंक यू वेरी मच। आरंभ इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल एडमिशन एंड करियर काउंसलिंग की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कुछ भी लगता है तो आप हमारे नीचे दिए गए हुए व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हो और आपका एडमिशन प्रोसेस आसान बना सकते हो। थैंक यू वेरी मच।